नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय स्टोरीज ऑफिशियल पर। आज हम आपके लिए एक और रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है जैसा कर्म वैसा जन्म। अर्थात मनुष्य के कर्म के अनुसार परमात्मा उसे अगले जन्म में कैसा जन्म देते हैं। मित्रों, हमारे वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारे आने वाला जन्म भी होता है। यह बात किसी से कहना तो बहुत आसान है, पर क्या आपको लगता है कि हमारे कर्म हमारे जन्म को प्रभावित कर सकते हैं? तो चलिए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। मित्रों, कर्म का अर्थ होता है हमारे किए गए अच्छे या बुरे काम, और उसी के अनुसार हमें कार्यों का फल भी मिलता है। जैसे जैसे हम अच्छे कर्म करते हैं, हमारे जीवन में सुख बढ़ता जाता है और बुरे कर्म हमें दुख दिलाता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा मन खुशी से भर जाता है और वह खुशी हमें अगले जन्म में भी मिलती है। वही बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें दुख उठाना पड़ता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आने वाले जन्म की चर्चा भी की गई है। इसके अनुसार हमारे कर्म हमें नए जन्म में ले जाते हैं और फिर उसी संकेत में जीने का मौका पाते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे अगले जन्म में भी हमें आसपास की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता मिलती है। वही बुरे कर्म करने के परिणाम स्वरूप हमें दुखित जीवन मिल सकता है। तो क्या हमें मानना चाहिए कि हमारे कर्म ही भविष्य को निर्मित करते हैं? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि धोखेबाज, कपटी और सिर्फ अपने हित के लिए छल करने वालों को अगला जन्म उल्लू का मिलता है। पशु और पक्षियों को परेशान करने वाले मनुष्य अगले जन्म में कसाई के हत्थे चढ़ने वाले बकरा बनते हैं। माता पिता या किसी अपने का दिल दुखाने वाले या उन्हें प्रताड़ित करने वालों को अगला जीवन तो मिलता है, लेकिन पैदा होने से पहले ही गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य ने गौ हत्या, भ्रूण हत्या या कोई भी हत्या की हो, उसे महापाप माना गया है। ऐसा करने वालों को अगला जन्म में चांडाल योनि प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में इस बात का वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति स्त्रियों का शोषण करता है या उनसे दुराचार करता है, वह व्यक्ति अपने अगले जन्म में कुष्ठ रोगी बनता है। वही जो व्यक्ति गुरु का निरादर करता हो, वह व्यक्ति अपने अगले जीवन में नरभक्षी के रूप में पैदा होता है, जिसे जन्म से मृत्यु तक कई कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अन्न की चोरी करने वाला मनुष्य चूहा, जल की चोरी करने वाला चातक और शहद चुराने वाला मधुमक्खी बनता है। मित्रों, हर मनुष्य को एक बात हमेशा पता होनी चाहिए कि वह कैसे कर्म कर रहा है और क्यों कर रहा है। हर मनुष्य को कर्मों की गहराइयों में जाकर यह समझने की जरूरत है कि क्या हम खुद और दुनिया के लिए सही कर्म कर रहे हैं, क्या वह दूसरों की मदद करने में अवसर तलाश में है, या फिर सिर्फ अपने फायदे की सोच में। दोस्तों, जैसा कर्म वैसा जन्म न केवल एक कहावत है, बल्कि यह जीवन जीने की एक महत्वपूर्ण सच्चाई भी है। हमें अपने कर्मों पर नियंत्रण रखकर एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। मित्रों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हुए आशा करते हैं कि आपको भी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।